दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल चंदौली की रंजना। और मैं लेकर आ गई हूँ हल्दी और मेहंदी का पूरा ब्लॉग। और ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें मस्ती है, धमाल है और बहुत कुछ है। तो आप लोग ब्लॉग में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो हल्दी की थाली सज चुकी है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और ये अब सारा सब कुछ हो रहा है, ये नया ट्रेंड चला हुआ है। और हम लोग के टाइम में क्या था कि हल्दी एक मिट्टी के बर्तन में लाके रख दिया जाता था प्लेट में, और उसी से लेके लगाया जाता था। तो चलिए, इधर दूल्हे राजा का भी फोटो शूट हो रहा है। कुछ हल्दी के साथ अच्छे से फोटो शूट वगैरह आजकल का तो डिमांड हो गया है। तो दूल्हे राजा का फोटो शूट होने के बाद फिर हल्दी लगाया जाएगा। चलिए, दूल्हे का फोटो शूट होने के बाद आ जाती है बारी हल्दी लगाने की। और हल्दी पहले मेरे मौसा मौसी लगाते हैं, मीन्स दूल्हे के मम्मी पापा लगाते हैं। फिर उसके बाद लगाते हैं हल्दी मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा भी बड़े थे तो हो रहा था कि मम्मी पापा के बाद मौसा जी आएंगे हल्दी लगाने के लिए। फिर आ जाती हैं मेरी दोनों मौसियाँ, ये दोनों मेरी छोटी मौसी हैं और मम्मी की मेरी छोटी बहनें हैं। फिर उसके बाद आ जाती है मेरी बड़ी दीदियों की बारी, क्योंकि दीदी लोग बड़ी हैं और हम लोग तो बहुत छोटे हैं, तो हम लोग की बारी तो सबसे लास्ट में ही आएगी। और फिर उसके बाद आ जाती है मेरी दोनों ये दूसरी दीदियाँ। फिर अब इन लोग के लगाने के बाद बारी आती है मेरी। और हम लोग के टाइम तो इतनी ढेर सारे रस्में हल्दी की होती भी नहीं थी। और हम लोग के टाइम तो पहले पंडित जी हल्दी लगाते थे, उसके बाद 5 सुहागिन औरतें हल्दी लगाती थी। और अब तो लगता है कि कितनी ढेर सारी हल्दी की रस्में होती हैं। और हम लोग के टाइम तो इतना कुछ भी नहीं हो रहा था। और देखिए कितनी अच्छे अच्छे तरह से फोटो शूट हो रहा है। और मुझे तो देख के बहुत शौक लग रहा है कि हम लोग की शादी अब फिर से होनी चाहिए, क्योंकि इतना ढेर सारा उस समय नहीं फोटो शूट होता था और इतनी रस्में भी नहीं होती थी। और आज की रस्में तो एकदम मन को लुभाने वाली हैं। और शौक भी लग रहा है कि नहीं यार, फिर से शादी होनी चाहिए, फिर से फोटोशूट होना चाहिए। और देखिए, फोटोग्राफर भैया भी काफ़ी अलग अलग तरह का वो स्टाइल बता रहे थे कि ऐसे करिए ऐसे करिए। और हम लोग के लिए तो ये एकदम नया था, क्योंकि मैं इस टाइम की शादी अभी कोई अभी अटेंड नहीं की थी। मेरी ये इस टाइम की पहली शादी है, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी और मेरे घर में सारे लोगों की शादी पहले ही हो गई थी। तो ज़्यादा शादी वगैरह अटेंड करने का मौका मिला नहीं था कि प्रॉपर पूरा फंक्शन अटेंड किया जाए। तो देखिए कितना ढेर सारा क्या क्या स्टाइल से फ़ोटोशूट वगैरह सब कुछ हो रहा है। और हम लोग को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था ये सब चीज़ करने में, और मन भी लग रहा था। और पहले इतने ढेर सारे फंक्शन भी नहीं होते थे, हल्दी और मेहंदी ये सब ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में हर एक फंक्शन का एक अलग ही डिमांड रहता है, जैसे कि हल्दी होना चाहिए, मेहंदी होना चाहिए, संगीत होना चाहिए। इतने ढेर सारे फंक्शन हैं और साथ में वैसा खर्चा भी। अब क्या किया जाए, समय के साथ हर चीज़ का मांग है। आजकल तो हर शादियों में, चाहे शादी बड़ी हो चाहे छोटी हो, हर शादी में हर फंक्शन एकदम अलग अलग ही हो रहा है। चाहे छोटे रूप में लोग करें या बड़े रूप में, लेकिन सारा फंक्शन लोग करते हैं। तो चलिए, इधर अब हम लोग का हल्दी वगैरह हो गया था, तो अब हम लोग मेहंदी के लिए रेडी होके आ गए हैं। ये देखिए हम लोग का मेहंदी का पूरा लुक है। और हम लोग मेहंदी में, जैसे मेहंदी तो हम लोग को लगाना नहीं है, तो हम लोग आ जाते हैं डांस फ्लोर पे मस्ती करने के लिए। और डांस वगैरह तो आ नहीं रहा था, फिर भी सब लोग ठुमका लगा रहे थे। और जैसे कोई अवार्ड तो किसी को लेना नहीं है, जिसको जैसे डांस आ रहा था वैसे डांस किए जा रहा था। और ये सब सारी हम लोग बहनें ही हैं, सब बहनें ही लगेंगी। और जैसे कि कुछ दूर की रिश्तेदार की बहनें लगेंगी, कुछ मौसेरी बहन। तो ये ढेर सारे लोग, हम लोग सब सेम उम्र के थे और सब खूब मस्ती कर रहे हैं। और जैसे कि हो रहा था कि चलो कोई नहीं, जिसको जैसे डांस आ रहा है वो वैसे डांस करे। जैसे प्रॉपर डांस तो अच्छे से आ नहीं रहा था किसी को, बस ठुमका लोग लगाए जा रहे थे। और मैं अपनी इस मौसी के यहाँ पहली बार आई थी, और हम लोग को आके काफ़ी अच्छा भी लग रहा था और हम लोग खूब मस्ती भी कर रहे थे। और मैं तो इतना पहले आशा नहीं की थी कि मैं इतना मस्ती करूँगी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रहा था। कभी हम लोग गांव घूमने के लिए चले जा रहे थे, तो कभी शादी के फंक्शन सारे अटेंड कर रहे हैं, और उसमें सारी जैसे बहनें मिल के खूब मस्ती कर रहे हैं। और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, जिसको जैसे डांस आ रहा था बस वैसे किए जा रहा था। और मज़ा भी आ रहा था, चलो कोई नहीं, करते हैं बस। उसके बाद इधर हम लोग डांस वगैरह कर रहे थे, उधर दूल्हे को मेहंदी लग रहा था। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कभी ऐसे गांव का फंक्शन अटेंड किए हैं कि नहीं। और मैं तो की हूँ, और काफ़ी मस्ती जैसे करने को मिलता है गांव के ऐसे फंक्शन में। और गांव की शादी अटेंड करने में काफ़ी मज़ा भी आता है।
और मैं जैसे कि मुझे ज़्यादा डांस करने नहीं आ रहा था तो मैं अलग जाके खड़ी भी हो जा रही थी, थोड़ा बहुत ठुमका लगा रही थी, फिर अलग खड़ी हो जा रही थी, क्योंकि सारा जैसे स्टेप वगैरह हमको नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे करो। थोड़ा सा कर रही थी, फिर थोड़ा सा आके मैं खड़ी हो जा रही थी। और आज हल्दी और मेहंदी का फंक्शन एक साथ ही रखा गया है क्योंकि टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है। उतना जैसे कि आज के समय में लोगों के पास टाइम नहीं है कि एक एक दिन हर एक फंक्शन रखा जाए और सब लोग आके अटेंड किया जाए। वैसे भी लड़के की शादी में 2-3 दिन तो लग ही जाता है, तो हो रहा था कि नहीं, एक दिन पहले अभी तिलक हुआ है तो दूसरे दिन हल्दी और मेहंदी दोनों रख दिया जाए, जिससे कि क्या होगा कि एक ही टाइम में जैसे कि 2 फंक्शन भी हो जाएगा और लोगों का टाइम भी बच जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे शादी का फंक्शन हो जाएगा। और आप लोग जैसे कि मेरे अगले ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा। अगले वाले ब्लॉग में मैं शादी की ढेर सारी रस्में और खूब मस्ती धमाल लेके आऊँगी और काफ़ी हम लोग इंजॉय करने वाले हैं आगे भी। और इधर देखिए दूल्हे राजा को मेहंदी लग रहा है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं आप लोगों तक किस टाइप का ब्लॉग पहुंचाऊं, जैसे कि आप लोग को किस टाइप का ब्लॉग पसंद है। और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अब बारी आ जाती है दूल्हे राजा को हम लोग को मेहंदी लगाने की, क्योंकि मेहंदी लगाते समय कुछ फ़ोटोशूट वगैरह होगा। और मेहंदी तो दोनों हाथ में लग चुका है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा शगुन कर लेते हैं। और दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और आज मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। और ये सब पॉसिबल हुआ है आप लोगों के सपोर्ट से और आप लोगों के प्यार से। तो प्लीज़ आगे भी आप लोग सपोर्ट और ये प्यार बनाए रखिएगा। ओके दोस्तों, बाय।